सज्जनों, आज आपको एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। कथा है आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत। सुनिए। राजा जनक ने कहा, भगवान, जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबंध होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंच जाने वाला अर्थात उसे सर्वश्रेष्ठ समझाने वाला कोई दृष्टांत हो तो उससे बतलाइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है। मैं भी उस पद को पाना चाहता हूँ जो देह रहित, जरा रहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। इसीलिए सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है उससे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। सुनो। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्र से इंद्र और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है। अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सबका दृष्टा और निर्विकार है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवानों में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अथवा गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्राकृतिक गुणों में अपनेपन का अभिमान छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्म बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अथवा सांख्य और योग के विद्वान कहते हैं कि जो सत्वादि गुणों से रहित अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, अंतर्यामी, नित्य और सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25वां तत्व है। जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें ब्रह्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत सर कहलाता है। इस प्रकार यह सर अक्षर का स्वरूप बतलाया गया है। जनक ने पूछा, मुनिवरों, आपने अक्षर को एक रूप और सर को अनेक रूप बतलाया, किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया है। यदि भी आपने सर और अक्षरों को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ। इसीलिए इस नाना तत्व और एक तत्व के दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। सर, अक्षर, सांख्य, योग, वेद,
अभेद का विषय पूर्ण रूप से बतलाई। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम जो जो बातें पूछ रहे हो उन सब का उत्तर दूंगा। इस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम से ध्यान के दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए। योग का साधन मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थिर हो जाएं और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है उस परमात्मा का ध्यान करें। उससे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए, सूखे काठ की भांति निष्कम और पर्वत की तरह स्थिर है, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उससे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थिर होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उसी समय उससे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चय भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरुष की ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। ध्याननिष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनुष्य वेदवेता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्मा का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थिर रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अज्ञान अंधकार से परे है। इसीलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उससे तमोनुद अज्ञान नाशक कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे महतत्व कहते हैं। महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की 5 तन्मात्राएं शब्द, ईश्वर, रूप, रस और गंध प्रकट हुए हैं। इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11 मन और 5 स्थूलभूत, ये ही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के संविधान से अनुलोभ कर्म के अनुसार तत्व की रचना करती है। अर्थात प्रकृति के महत्त्व से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के कर्म से सृष्टि होती है, किंतु उनका सहार विलोम कर्म से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में लय होता है। इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम कर्म से उत्पन्न होकर विलोम कर्म से लीन होते हैं।
इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय तत्ववेदा पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एक तत्व और नाना तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्व से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उससे अधिष्ठाता कहते हैं। अब अव्यक्त संख्या संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसीलिए क्षेत्र कहलाता है और प्राकृतिक शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसीलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्र के अन्य क्षेत्र का अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्र के उसका ज्ञाता 25वां तत्व आत्मा है। यहाँ यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 25वां तत्व आत्मा है उसका ज्ञान होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है उस समय वह केवल वर्ण रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इससे इस प्रकार जानते हैं वे सम स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नाना तत्व का दर्शन करती है वे समय ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और 25वां तत्व आत्मा उससे भिन्न है। जो उससे जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है तब प्रकृति का त्याग कर देने कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृतिक गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता उस समय दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता। जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है उस समय वह यो पश्चाताप करने लगता है, ओहो मैंने यह क्या किया। जैसे ही मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जाल में फंस जाते हैं उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भवजाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है। इसी के साथ मेरी मैत्री होनी उचित है। पहले मैं कैसा ही क्यों न रहा हूँ, इस समय तो मैं इसकी समानता अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ। इसी में मुझे अपनी समता दिखाई देती है। मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ। यह अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं आसक्ति से रहित हूँ तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्तिमयी जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही न चला। यह तो उच्च मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है। भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया। अब इसके साथ नहीं रहूँगा, किंतु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरा ही है क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ था। यदि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है
तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ, देह रहित होकर भी ममता से परास्त होने के कारण देहधारी बना और इस ममता से भिन्न भिन्न योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया। इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी। अब इस अहंकारमयी प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है। अब भी यह बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ सहयोग की चेष्टा कर रही है, किंतु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ। ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर निरामय परमात्मा की शरण लूँगा और उन्हीं की समता प्राप्त करूँगा। इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूँगा। परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा कल्याण है, इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं। इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर 24 तत्वों से परे 25वां आत्मा सर्वभाव विनाशीलता का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है। राजन, वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप यह अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। यह संदेह रहित, सूक्ष्म और अत्यंत निर्मल है। अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है उसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बतलाया है, किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। राजन, मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सब के आदिभूत ब्रह्मा के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है। जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला न हो उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो। असत्यवादी, शठ, कामी, कपटी, अपने को पंडित मानने वाले और दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। कैसे लोगों को यह ज्ञान देना चाहिए इसको भी सुन लो। श्रद्धालु, गुणवान, दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, सदा वेदोक्त कर्म करने वाले, समाशील, सबके हितैषी, एकांतवासी, शास्त्र विधि का आदर करने वाले, विवादहीन, बहुज्ञ, विज्ञ, किसी का अहित न करने वाले तथा सम दम से संपन्न पुरुष इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जिनमें उपयुक्त गुणों का अभाव हो ऐसे पुरुषों को यह विशुद्ध परम ब्रह्मा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन, जिसने व्रत और नियम का पालन न किया हो वह सारी पृथ्वी का राज्य दे तो भी उससे यह उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु जितेंद्रिय पुरुष को अवश्य इसका उपदेश करना चाहिए। कराल, तुमने मुझसे परम ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्मा परम पवित्र, शोक रहित, आदि मध्य अंत में से शून्य, जन्म मृत्यु से बचाने वाला, निरामय, निर्भय तथा कल्याणमय है। वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि वशिष्ठ जी के बतलाए अनुसार 25वां तत्व रूप परम ब्रह्मा का स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। यही वह ब्रह्मा है जिससे जान लेने और फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो उसे ठीक ठीक नहीं जानता वही संसार में बारंबार जन्म लेता है। जो जान लेता है वह तो अजर अमर हो जाता है। ताज यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारद जी के मुँह से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताता हूँ। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था।
नारद जी से मिला हुआ यह सनातन ब्रह्मा का उपदेश परम पद है। इसे जानकर अब तुम सब प्रकार की सुख का त्याग कर दो। राजन, जो क्षर अक्षर को जानता है उसे संसार का भय नहीं होता, जो नहीं जानता है उसी को भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजार योनि में जन्म मरण की कष्ट का अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त आघात और भयंकर, उसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं। तुम मेरा उपदेश पाकर इस भव सागर से पार हो गए हो। अब रजोगुण और तपोगुण तुम्हारे स्पर्श नहीं कर सकते। तुम शुद्ध सत्व से स्थित हो। बोले श्री रामचंद्र की जय।